हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो जीपैट एग्जाम है 2025 और 26 वाली जो होने वाली है, तो उसका हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्लान इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन कौन सी टिप्स, कौन कौन से बुक्स और पेपर का पैटर्न किस तरह से होता है, ये सभी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, हाउ टू स्टार्ट, हमने इस एग्जाम की जो स्टडी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। पहले तो रेफर द सिलेबस ऑफ जीपैट, न्यू सिलेबस जो अपडेट हुआ है साइट पे वो आपको रेफर करना है। यानी यहाँ आपको साइट दी गई है https://gpat.nta.nic.in/। तो इस साइट पर जाकर आपको जो है जीपैट का सिलेबस डाउनलोड करना है और उसको रेफर करना है। तो इस एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 125 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। यानी 125 क्वेश्चंस टोटल हमारे 500 मार्क्स की ये जो है एग्जाम होती है। इसके लिए टाइम देखा जाए तो 3 आवर्स का टाइम होता है। मार्क्स गिवन फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, अगर आपका आंसर सही है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। एंड मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द टोटल स्कोर, अगर आपका जो आंसर है अगर वो गलत हुआ है तो उस पर आपका 1 मार्क जो है डिडक्ट होता है। नो मार्क्स टू अनआंसर्ड एंड अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उसका आंसर ही आपने नहीं दिया है, तो उसका जो है मार्क काउंट नहीं होता। तो इस तरह से एग्जाम पैटर्न होता है। तो इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है फॉर दी जीपैट एग्जाम, तो ओवरऑल जो बुक्स होती है वो कौन सी आपको रेफर करनी है वो यहाँ हमने बताया है। जैसे कि नजमा एंड इनामदार मैम की एक बुक है, मिलिन पी वाग जीपैट अ कंपेनियन फॉर फार्मेसी। उसके बाद में पीयूष जीपैट क्रैकर, पियर्सन कंप्लीट कंपेनियन फॉर जीपैट। ये तो जो बुक है मैं पर्सनली आपको बताऊंगी कि बहुत ही अच्छी है, पियर्सन वाली। और उसके बाद में अगर आप यहाँ देख सकते हो, देश पांडे सर की जो है बुक है वो भी एकदम रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। मोहम्मद अली जीपैट बुक, गोविंद राय गार्ग, स्पर्श गुप्ता रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ये सभी बुक्स जो है आप ओनली फॉर जीपैट एग्जाम के लिए जो है रेफर कर सकते हो। उसके बाद में पर्टिकुलर जो मेजर माइनर सब्जेक्ट होते हैं तो उनके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स जो है रेफर करनी है। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो मेजर सब्जेक्ट में आता है फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट, तो इसमें आपको रेफर करनी है लिबरमन एंड लक्ष्मण रेमिंगटन ए बुक्स। उसके बाद में अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो वो आपको पढ़ना है विल्सन एंड ग्रीसवॉल्ड, फोए एंड केजी बोथरा इस बुक से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में आपको रैंगेंडेल, केडी त्रिपाठी एंड लिपिनकॉट ये बुक्स जो है रेफर करनी है। उसके बाद में फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट है इसमें आपको सीके कोकाटे, के आर खंडेलवाल, ट्रीज एंड इवांस ये जो बुक्स है बेस्ड बुक्स है फॉर दी फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए आपको रेफर करनी है चटवाल एंड आनंद, विलार्ड, विलियम केम, स्कूज, वाई आर शर्मा एंड रेमिंगटन। ये बुक्स जो है सभी एनालिसिस की बुक्स है, तो इसमें आप चटवाल एंड आनंद वाली जो है बहुत ही बेस्ट बुक है फॉर दी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। उसके बाद में फिजिकल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको मार्टिन एंड सीवीएस सुब्रमण्यम की बुक्स आपको रेफर करनी है। और उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको मॉरिसन एंड बॉयड का जो रेफरेंस बुक है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में और भी सब्जेक्ट है जैसे कि बायो फार्मास्यूटिक्स, तो इसमें आपको ब्रह्मांकर की जो बुक होती है डी एम ब्रह्मांकर करके, तो वो आपको पढ़नी है। उससे उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है तो सत्यनारायण वाली जो बुक है सत्यनारायणा, तो वो आपको पढ़नी है। और इसमें आपको लेनिंगर एंड एसी डेव की भी बुक्स अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए। उसके बाद का हमारा सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको अनंत नारायण, पेकलचर, टोर्टोरा
तो टॉर्टोरा जो बुक्स है माइक्रोबायोलॉजी की, वो बहुत ही बेस्ट बुक है। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसे इथिक्स एंड लॉ, फार्मेसी इथिक्स एंड लॉ नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए आपको बी एस कुचेकर एंड एन के जैन की बुक जो है बेस्ट रेफर करनी है। इसमें आपको शेड्यूल्स वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो आपको यहीं से पढ़ने हैं। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको सीवीएस सुब्रमण्यम की बुक्स जो है वो रेफर करनी है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरह से ये बुक होती है। उसके बाद में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए टॉर्टोरा, रॉस एंड विल्सन जो है ये बेस्ट बुक है फॉर द रेफरेंस बुक्स के लिए। तो इस पर जो है सब्जेक्ट वाइज हमने एमसीक्यू भी अपलोड किए गए हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप रेफर के लिए देख सकते हो। उसके बाद में जीपैट प्रिपरेशन टिप्स है। तो आप अगर जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ टिप्स आपको जो है याद रखनी है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो आपको पहले तो प्लान करना है कि किस तरह से आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। उसके बाद में रीजनेबल टाइम टेबल, आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा और कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट की आप रिवीजन कर रहे हो, इस तरह से। उसके बाद में चैप्टर वाइज वेटेज, यानी सब्जेक्ट वाइज भी वेटेज होता है और सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स होते हैं तो चैप्टर वाइज भी वेटेज होता है, तो उसके हिसाब से आपको वो चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस विद प्रीवियस पेपर जो है साइट पे बहुत सारे अवेलेबल है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करने हैं। वो बोलते हैं ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उसी के लिए आपको जो है प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आप सभी चीजें बुक्स पढ़ रहे हो तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको हाईलाइट करना है, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको जल्दी से वो दिखे और आपका जो है आंखों के सामने से वो सेंटेंस जाए, इसीलिए। उसके बाद में लास्ट जो टिप्स है वो है रेगुलर रिवीजन। तो इसके लिए आपको रेगुलर रिवीजन करनी होगी, तभी जो है आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो ये चीजें आपको सभी याद रखनी है। और हमारे वीडियोस भी है जीपैट रिलेटेड, हमने जो है मैराथन क्लासेस भी लिए थे, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो प्लेलिस्ट देखकर एक बार जो है वॉच कीजिए। आपके दोस्तों के साथ भी वो जो वीडियोस है शेयर जरूर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, इजी फार्मा विद कल्याणी चैनल है, वहाँ ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको वहाँ कुछ भी स्टडी मटेरियल है, डेली एमसीक्यूज रिवीजन है, वो आपकी वहाँ हो जाती है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।